Hello everyone, welcome back to Talk Education Center. Today we'll be starting with our chapter 1 of Civics, Standard 7th on Equality. So as the name suggests, जैसे कि नाम बता रहा है on equality मतलब equality के ऊपर discussion करेंगे हम लोग. So let's see कि आगे chapter में क्या है. Equality is a condition in which adequate opportunities are given to all. इक्वलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर सभी को इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, ना कोई बड़ा ना कोई कम. इट इज सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का ये सोल है कि हर किसी को इक्वल माना जाता है. इक्वल राइट टू वोट, सबके पास में वोट करने का इक्वल राइट होता है, वन पर पर्सन. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया के डेमोक्रेटिक कंट्री में एडल्ट्स, जो हमारे यहाँ के एडल्ट्स हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं अपने अपने रिलीजन्स को, कास्ट को, एजुकेशन को, अपनी प्लेस ऑफ बर्थ को. इन सब को देख के उन लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दी जाती है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब व्हेन यू आर 18 यू आर एलिजिबल टू वोट. आप वोट करने के लिए एलिजिबल हैं. Does equality exist? क्या equality actually exist करती है? In reality, a difference exists between rich and poor. Actual real life में देखें तो rich और poor के बाद अंदर बहुत बड़ा difference दिखाई देता है. caste system के अंदर difference दिखाई देता है. Dalits in India and minorities are denied the right to dignity and equality. दलित कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनको छूना पाप है, ऐसे लोगों को हम लोग दलित बोलते हैं. यूजुअली इट्स क्राइम. दलित क्या किसी को अछूत पाप बोलना वो एक क्राइम है. बट स्टिल देयर आर रीजन, देयर आर प्लेसेस या देयर आर पीपल जो दलित में अभी भी बिलीव करते हैं और अपने से कम वाले लोगों को दलित बोलते हैं वो लोग. इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. इक्वालिटी जो इंडियन डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग है और लोगों को माननी चाहिए वो है, फर्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, न्याय, वो हर किसी को इक्वल मानता है. however does not mean that inequality does not exist in India. बट उसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी नहीं है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी गिव्स पॉलिटिकल इक्वालिटी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है, नॉट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. वो पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है मतलब हर किसी को वोट करने का हक देता है, बट किसी को भी सोशल या इकोनॉमिक मतलब बाहर रहने का, इकोनॉमिकली पैसों के अकॉर्डिंग उसका स्टेटस ग्रो करने की कोई इक्वालिटी नहीं देता है. Dignity is the thinking or state of being worthy of self-esteem or respect. वो सबको डिग्निटी मतलब एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है, सो दैट किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं हो. The dignity of an individual is violated on the basis of their caste, religion or gender. ये यूजुअली इंडियन डेमोक्रेसी के अंडर नहीं आता है. ये लोगों ने खुद बनाया है कि भी उनकी जो डिग्निटी है वो वायलेट हो जाती है, उसको हार्म किया जाता है. किसके अकॉर्डिंग? कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग एंड जेंडर के अकॉर्डिंग. द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इक्वलिटी फर्स्ट. गवर्नमेंट ने ये ट्राई किया है कि वो इक्वलिटी फर्स्ट को इम्प्लीमेंट कर सके अपने लॉज के थ्रू, और सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, और दूसरा उन्होंने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी यूज किए गए हैं और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज. और उन्होंने ऐसे स्कीम्स बनाई है ताकि वो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनकी हेल्प कर सके. उन्होंने वैसी स्कीम्स भी बनाई है. एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ. हर कोई लॉ के सामने एकदम इक्वल है. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ. के सामने कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस, दैट इज आपका स्किन का कलर कैसा है, जेंडर, आप मेल है फीमेल है, उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप सब सेम है. आप सबका पब्लिक प्लेसेस पे
एकदम इक्वल राइट्स है, ऐसा नहीं है कि वो अमीर है तो वो वहां पे जा सकते हैं और आप गरीब है तो नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अमीर गरीब हो, आपका कोई भी बॉडी कलर हो, आपके कोई भी जेंडर हो, आप सब जगह पे जा सकते हैं। एंड अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, और गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी को टोटली अबॉलिश मतलब हटा दिया है। Programs like midday meal scheme have been launched to improve the attendance and enrollment ratio of children in schools. प्रोग्राम्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू जिसको मिड डे मील बोला जाता है। वो इसीलिए बनाया है ताकि जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जिनके पास में पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, बट उनका स्कूल में अटेंडेंस बढ़े और उनकी पढ़ाई अच्छे से हो, इसलिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम बनाया था। बट स्टिल उसके बाद भी कुछ ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं दिया। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, दूसरी डेमोक्रेसीज के अंदर क्या क्या इश्यूज आते हैं। फर्स्ट इज इन the USA, also the civilian rights movement of the 1960s restored the dignity of Afro-American based on color. Afro-American, that is African American, पे है ना कलर, आपका जो रेस है, आपकी बॉडी का जो कलर है, स्किन टोन है, उसके रिलेटेड राइट मूवमेंट हुआ था 1960 के अंदर। इक्वलिटी इज द सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी का सोल है इक्वलिटी रखना। इट इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग, वो अपने फंक्शनिंग के सारे एस्पेक्ट्स को यूज करती है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ऑल जो भी एडल्ट हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं खुद की रिलीजन को, खुद के एजुकेशन को, उनकी कास्ट को, वो रिच है पुअर है, इन सब को रिप्रेजेंट करके वोट देने जाते हैं, जिसको हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। मतलब इन सब के होने के बाद भी आप अपना खुद का जो पॉलिटिकल लीडर है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी गिव्स पॉलिटिकल इक्वलिटी, सबको पॉलिटिकल इक्वलिटी देता है ताकि उनके पास में कोई भी ऐसा नहीं हो जो उनकी हेल्प नहीं करने वाला हो। सो वो अपना पॉलिटिकल लीडर खुद चूज कर सकते हैं। There are several kind of inequalities that exist in our country, बहुत सारे हैं। जैसे just take the example of caste system which has been existent in India for centuries. caste system देख लीजिए जो इंडिया के अंदर सालों से चलता आ रहा है। This deeply rooted evil has created divisions among people. ये लोगों के अंदर बैठ गया है कि भाई हम इस कास्ट के हैं तो हम अच्छे हैं, इस कास्ट के हैं तो बहुत बुरे हैं, ऐसा सब लोगों के दिमाग में बैठ गया है जो कि गलत है। लोअर कास्ट पीपल एंड दलित्स आर एक्सप्लॉइटेड लॉट। लोअर कास्ट जिनके पास में पैसे नहीं है या कम कास्ट के हैं, और दलित्स जिनको अनटचेबल्स बोला जाता है, उनको काफी एक्सप्लॉइट किया जाता है। Dalits been broken, Dalits belong to the unprivileged class. Unprivileged मतलब low class से belong करते हैं। The Ansaris were also exploited people. Ansaris भी exploited people हैं. They were not given a flat by the landlady simply because they belong to other region. उनको रहने के लिए घर नहीं दिया जाता है रेंट पे। The only reason is because वो दूसरे रिलीजन को बिलोंग करते हैं या कम कास्ट को बिलोंग करते हैं। इसके लिए अंसारीज और दलित्स दोनों को ही काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करता है हर एक पर्सन को इक्वल में। While earlier no law existed to protect people, पहले के टाइम पे ऐसा कोई भी लॉ नहीं था जो एग्जिस्ट करता था लोगों के राइट्स को उनको बचाने के लिए। बट अब ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जिसकी वजह से हम ये एक्सप्लॉयटेशन को रोक सकते हैं। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, हर एक इंसान लॉ के आगे इक्वल है, फिर वो बड़ा हो छोटा हो, दैट रियली डजंट matters. No person can be discriminated against on the basis of their religion, caste, race, place of birth, etc. कोई भी इंसान को डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा, मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा लॉ के सामने। Thus, there are several laws in India that protect every person's right to be treated equally.
इससे इंडिया के अंदर से बहुत सारे लॉज हैं जिसके अकॉर्डिंग इंडिया एक प्रोटेक्टेड प्लेस है एवरी पीपल के लिए, हर एक इंसान के लिए, ताकि उनकी कोई भी राइट्स, कोई भी चीजों को अनइक्वली उनको ट्रीट नहीं किया जा सके। In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities. लोगों की लाइफ को सेव करने के लिए, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स रखी गई हैं, जैसे मिड डे मील के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्चुअली द मील वर्क्स एज ए मिड डे मील किस तरीके से स्कीम वर्क करती है, उसके अंदर स्कूल में जाने वाले सभी बच्चों को दिन पूरे दिन का एक टाइम का खाना अच्छे से स्कूल फ्री में प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, लोअर कास्ट के पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छा खाना मिले इस वजह से स्कूल भेजते हैं, और इसी वजह से बच्चों की पढ़ाई और खाना दोनों अच्छे से उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता था। दिस स्कीम हैज हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल। जो पुअर बच्चे थे जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाता था, या इनकेस उनको एजुकेशन लेना था बट न पैसे थे, और अगर पैसे थे भी पर बच्चों की इच्छा नहीं होती थी या किसी वजह से पेरेंट्स उनको नहीं भेज पाते थे, तो मिड डे मील की वजह से उनका इंटरेस्ट जागता है और वो बेचते हैं बच्चों को। इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस एफर्ट्स, इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द पुअर का फैमिली कंडीशन, उनको भी बाहर जाना पड़ता है अर्न करने के लिए, सो वो कम आते हैं। थैंक यू। अब इसके बाद का जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।